morning, dear student. I am Rupesh sir. I am going to teach class 12 English first lesson Indian civilization and culture. तो हम आप लोग को बता दें कि आज मैं क्लास 12 की फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाए हम एजुकेशन जोन सबसे ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं ये क्या है। इंस्टीट्यूट का एक नाम है जो मेरा इंस्टीट्यूट है एजुकेशन जोन। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का नाम है। ये क्या है? फर्स्ट लेसन है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या नाम है इसका? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट महात्मा गांधी, हु वाज नो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? यानी ये राइटर है, वही महात्मा गांधी जिसका नाम हर बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट जो है आ जाए यहाँ पे, तो नेक्स्ट आ जाएंगे समरी की तरफ। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश होता है। नेक्स्ट द एसे का मतलब क्या होता है? निबंध होता है। एसे मीन्स निबंध। ये क्या है? निबंध है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक निबंध है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ये एक ऐसे है, हिंदी में इसे निबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट हैज़ बीन रिटन महात्मा गांधी। यहाँ पर देख सकते हैं हैज़ बीन रिटन महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ब्रॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869, यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ पे? तो पोरबंदर है कहाँ? तो गुजरात में। तो यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो ये एक निबंध है। ही हैज़ रिटन बाय महात्मा गांधी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में जानना एकदम ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड लाइन कि या ही वाज ब्रॉर्न 2 अक्टूबर 1869, यानी इनका जन्म, किनका? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ? कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? तो पोरबंदर में हुआ था। अब पोरबंदर है कहाँ? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट डैड इन ही इज़ पॉपुलर नो एज बापू। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डैड इन में है आपको, यहाँ पे देखिए गुजरात में हुआ था, जन्म कब हुआ था? गुजरात में हुआ था। एंड डैड मीन्स क्या होता है? मृत्यु 30 जनवरी 1948, यानी इनका मृत्यु जो था 30 जनवरी 1948 को। आपको बता दें कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए ही इज़ पॉपुलर नो एज बापू। ही इज़ पॉपुलर नो एज बापू और फादर ऑफ नेशन, यानी इन्हें क्या कहता था? फादर ऑफ नेशन, यानी लोग इन्हें लोकप्रियता के आधार पर इन्हें क्या कहा जाता था? बापू कहा जाता था और राष्ट्रपिता कहा जाता है। फादर नेशन फादर, इसका मतलब हुआ राष्ट्रपिता। नेक्स्ट देखेंगे तो ही इज़ द करेंट ऐसे गांधी जी डिस्क्राइब हिज ऐसे, यहाँ पर देखेंगे ही इन दिस करेंट ऐसे गांधी जी डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट देखेंगे इन दिस करेंट ऐसे मतलब वर्तमान में गांधी जी डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वर्तमान में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का महत्व की वर्णन जो है इस चैप्टर में किए हैं। कौन? महात्मा गांधी ने किया। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन। अबाउट का मतलब क्या होता है? संबंध में। ऐसे मत क्या होता है? निबंध। करेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान समय में, यानी इसमें कंपेयर किया गया है वर्तमान में ट्रेडिशन जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ट्रेडिशनल, और ये मॉडर्न जो सिविलाइजेशन कल्चर है, ये दोनों की कंपेयर जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखें तो गांधी जी considered the Indian civilization to be the best civilization in the world। यहाँ पे देखिए गांधी जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वर्ल्ड में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट
सभ्यता और संस्कृति है। नेक्स्ट, ही रेस इन द इंडियन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फिट इंस्टेड ऑफ मशीन। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि आज की सब पहले की जो सभ्यता, ट्रेडिशनल जो सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें मैक्सिमम काम जो है मनुष्य के हाथों से की जाती थी, हैंड। बट आज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है क्या एक टेक्नोलॉजी बेस है, और ये इसमें मैक्सिमम काम जो है मशीन के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? तो मशीन के थ्रू किया जाता है। ये सारी बातों की डिस्क्राइब की गई है इस चैप्टर में। यदि आप चैप्टर पढ़े हैं तो समझ सकते हैं, बट आप नहीं पढ़े हैं तो इसको भी 1-2 बार पढ़ेंगे तो इससे भी आपका समरी काम चल सकता है। नेक्स्ट, ही फेवर्स विलेज लाइफ अगेंस्ट सिटी लाइफ। यहाँ पर जो है गांधी जी बता रहे हैं किसके बारे में? ही फेवर्स विलेज लाइफ अगेंस्ट सिटी लाइफ। यानी गांधी जी जो है यहाँ पर विलेज यानी गांव की फेवर में ग्रामीण सभ्यता पर जोर दिया गया है, अगेंस्ट सिटी लाइफ यानी शहरी जीवन के विरुद्ध। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी यानी गांधी जी के अनुसार। नेक्स्ट, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। देखिए यहाँ पर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यहाँ पर बताया जा सकता है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। कहने का मतलब ये है, माइंड मीन्स दिमाग, इज मीन्स है, ई मीन्स एक, रेस्टलेस मीन्स यानी कभी न आराम करने वाला, बर्ड मीन्स चिड़िया। यानी मनुष्य का जो दिमाग है एक रेस्टलेस बर्ड है जो कभी आराम नहीं करता है, एज ए लाइक बर्ड। ठीक है, जैसे चिड़िया कभी आराम नहीं करती है, उसी की भांति मनुष्य का दिमाग जो है कभी आराम करने वाला, हमेशा कुछ न कुछ क्या करता है? थिंकिंग करते रहता है। नेक्स्ट, द मोर इट गेट्स इट मोर इट वांट्स एंड टू स्टिल रिमाइंस। मनुष्य हमेशा जो है कुछ पाने, कुछ करने के लिए हमेशा कुछ पाने, कुछ करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ अपनी माइंड में योजना बनाते रहता है, कुछ अधिक से अधिक पाना। मोर इट वांट्स, हमेशा कुछ न अधिक के अधिक चाहत, जितना मतलब कहा जा सके यहाँ पर जितना कुछ भी उसको मिलता है फिर भी कम रहता है उस मनुष्य के लिए, और मनुष्य हमेशा जो है जो पाया है उससे अधिक पाने के लिए, और स्टिल यानी स्टिल रिमाइंस मतलब कुछ बचाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है। बट यहाँ पे क्या है? अनसेटिस्फाइड, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होता है। इसमें कभी मनुष्य जो है अपनी इच्छा की पूर्ति में कभी सफल नहीं होता है, अनसेटिस्फाइड रहता है हमेशा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ही concluded that Indian civilization is superior to any other civilization। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये अन्य सभी सभ्यता और संस्कृति से, दैट मीन्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए, यानी जितने भी सब वर्ल्ड में सिविलाइजेशंस है, सारी सिविलाइजेशंस में ये इंडियन सिविलाइजेशन जो है बेस्ट है, मस्ट है, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, सो द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपेरियल एंड कैन नॉट बी विटेन इन द वर्ल्ड। ये भारतीय सभ्यता, सो इसलिए, यहाँ पर देखिए सो मीन्स इसलिए, द इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति है इज अनपेरियल एंड द कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। यानी इसे भारत की कोई भी विश्व की कोई भी सभ्यता और संस्कृति इसे पीछे नहीं छोड़ सकता है और नहीं इसे हरा सकता है। हराने के सेंस का मतलब युद्ध की बातें नहीं की गई है, मतलब इम्पोर्टेंस की बात देखी गई है कि किसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो विश्व में लगभग जितने भी सारे सिविलाइजेशंस जो है उसमें भारतीय सिविलाइजेशन जो सबसे बेस्ट है और इसे विश्व की कोई भी देश पीछे नहीं छोड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लें तो द सीड्स ऑफ द सिविलाइजेशन सो वाई और इंस्ट्रक्शंस वेयर डीप रूटेड एंड डेवलप्ड। और ये क्या है? इस यानी फिर से यहाँ पे देखा जाए कह रहा है कि द सीड्स ऑफ सिविलाइजेशन यानी यहाँ पर सभ्यता की जो बीज जो है, सो वाई द इंस्ट्रक्शंस वेयर डीप रूटेड इन द डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशनली। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जड़ जो है काफ़ी गहरी और काफ़ी पुरानी है, जो सेंचुरीज यानी यहाँ पर सेंचुरी वर्षों शताब्दियों से इसकी मजबूती जो है बरकरार है। तो देखिए यहाँ पर बता दें हम आपको कि ये जो है समरी है, आप इसको 2-3 बार पढ़ करके इसको लिखने का अभ्यास करें, और जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को चला करके फिर देख सकते हैं। और इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, दिमाग में सेटअप हो जाएगा। और समरी तो निश्चित है कि एक आता ही है, बट इसको याद रहेगा तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आप इसी से बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और इसे आप देखें। और मैं इसके लिए फिर इस चैप्टर का लेसन फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव निश्चित ही कल अपलोड कर दूंगा। दैट्स ऑल के, थैंक यू, गुड फॉर वाचिंग।